आज मैं आरा के ब्लॉक रोड में मौजूद हूँ। यहाँ जो भारत ने पाकिस्तान पर जो सैन्य कार्रवाई किया है, जो आतंकियों द्वारा जो पहलगाम में कई आम नागरिकों को मार दिया गया था, उसके एवज में भारत ने जो सैन्य कार्रवाई करते हुए आतंकियों के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। तो आइए यहाँ के आम नागरिक से उनको क्या खुशियाँ है, तो आइए मैं बात कर रहा हूँ। कल जो पहलगाम जो आतंकियों द्वारा कुछ हमारे हिंदू लोगों को मार दिया गया था, उस पर भारत ने उस पर कार्रवाई किया है, जो पाकिस्तान में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक किया, उस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मेरा कहना है कि ये पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का क्षण है और भारतवर्ष ने वास्तव में जो जिस चीज़ के लिए भारतवर्ष वीरता के लिए जाना जाता है, कल एहसास हुआ भारतवासियों को कि हाँ, भारत क्या कहलाता है और नया उभरता हुआ भारत अपनी अलग पहचान रखता है, जवाब देना जानता है और सटीक जवाब देना जानता है। तो ये बहुत रोमांचक क्षण है, गौरव का क्षण है। पूरे देशवासी गौरवान्वित हैं, मैं भी गौरवान्वित हूँ। क्या लगता है कि भारत के जो हमें प्रधानमंत्री हैं वो इस कार्य में सक्षम है? बिल्कुल। अभी इसमें कहना क्या है, ये तो हर कोई जानता है कि जब से आए हैं तो 3 बड़े बड़े उन लोगों ने घटनाएं की, बड़ी बड़ी घटनाएं की। जिसे एक में किया था तो उन्होंने जा करके सर्जिकल स्ट्राइक के घुस करके पीओके में, उसके बाद वो एयर स्ट्राइक हुआ और इस बार तो एकदम धूल में मिला दिया। एक बार 9 जगह पर एकदम सटीक निशाना लग रहा है, जैसे अर्जुन पुराने ज़माने में मछली की आंख में तीर मारते थे, वैसे ही हमारे वीर जवानों ने एकदम सटीक निशाने पर मारा है। ये भी कम बात नहीं है, विश्व को बहुत बड़ा संदेश किया है। तो क्या ये सटीक जो कार्य हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया है, क्या पुनः फिर दोहराई जाएगी? क्या आपको लग रहा है? दोहराई तिहराई चौहराई जितनी बार हो, जब तक ये लोग समाप्त नहीं हो जाते हैं तब तक ये रक्त बीज हैं। ये जरा भी बचेंगे तो फिर ऐसे ही उभर जाएंगे। तो एकदम जड़ से समाप्त कर देना होगा, तो एकदम होना चाहिए लगातार। और हम तो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान, सब मालूम है कि पाकिस्तान का ये काम है, जरा भी फुटाता है, बीच में कुछ करता है तो उसको भी ठंडा कर देना चाहिए। पाकिस्तान फिर अपनी अटैक नहीं कर सकता है? वो तो स्वाभाविक है, क्रिया के प्रतिक्रिया होती है, लेकिन गलत लोग अटैक करेंगे तो अटैक के डर से हम लोग थोड़े रहेंगे बैठे। अब तो जवाब शुरू हो गया, उनको पता चल गया है कि वे कितने पानी में है और भारत कितने पानी में है, भारत कितने ताकतवर है, पता चल गया है उनको। और हिम्मत रहती तो अब तक कुछ ना कुछ लोग कर दिए रहते। गिदड़ भभकी एक शब्द चलता है, देते रहे लोग, लेकिन भारत को जवाब देना चाहिए और जबरदस्त देना चाहिए और भी आगे बढ़ करके देना चाहिए। पहलगाम में जो हत्या जो अपराधियों द्वारा कर दिया गया था, उस पर जो आज भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है पाकिस्तान में चढ़कर, उस पर आप क्या कहेंगे अपना? मेरा कहना है कि जिन आतंकियों ने सिंदूर धोने का काम किया उनको ध्वस्त कर दिया गया, खास करके उनको चुन चुन कर मारा गया। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरे देश के लोगों को हम बधाई देते हैं कि उसमें सब लोग साथ हैं। क्योंकि आतंकवाद का सफाया होना ही चाहिए, निर्दोष लोगों को जान मार देना अच्छी बात नहीं है। और हमारी सेना तो विश्व के सबसे मजबूत सेना में गिनी जाती है, लेकिन हम पहले कार्रवाई नहीं करते हैं। जो हमारे ऊपर कार्रवाई करता है उनको हम लोग छोड़ते नहीं हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और हम तो चाहेंगे कि जितने आतंकवादी हैं उनको सफाया कर दिया जाए ताकि आगे ये समस्या रहे ही नहीं। क्या लग रहा है कि फिर आतंकवादी जो सफाया नहीं है वो भी फिर तो कर सकते हैं ना चाहे? तो इसके लिए सतर्क रहने की भी जरूरत है और उनका इलाज करते रहना है। धन्यवाद। सिंदूर हमेशा जारी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर से वो लोग भी खुश हैं जिनका सिंदूर धुल गया है। आज पेपर में दिया है कि वो महिलाएं जिनका सिंदूर लोगों ने धोने का काम किया, वो भी जो है सो खुश हैं कि चलो उनका सफाया हो गया। आगे वो ऐसा नहीं कर पाएंगे जिन्होंने हमारा धोया था। क्योंकि प्रधानमंत्री को चैलेंज किया गया था। हमारे प्रधानमंत्री जी तो अति विशिष्ट हैं, संसार में उनका अच्छा काम के लिए नाम लिया जाता है आज के तारीख में। उन्होंने चैलेंज स्वीकार कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल,
कहते हैं कि मैं मारूंगा नहीं, लेकिन मारेंगे तो छोड़ूंगा भी नहीं। पाकिस्तान में जाकर सैन्य कार्रवाई, उस पर आप क्या कहेंगे? इस कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं होगा। जबले कश्मीर को आप नहीं वापस लीजिएगा, चाहे राजनीतिक दृष्टि से या सैन्य दृष्टि से, तब तक ये चलते रहेगा। और भारत आतंकवाद जो है कि नहीं, कितना बरस से 50 बरस से पुकार रहा है, रो रहा है विश्व में, कोई उसका रिजल्ट फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री को कारगर कार्रवाई करना चाहिए और कश्मीर को वापस ले लेना चाहिए। इस कार्रवाई से सैन्य को, मिलिट्री को कहा गया कि नहीं कि पूरी छूट है, लेकिन पूरी छूट नहीं दी गई है सेना को। ये झूठा प्रचार है। आतंकवादियों की बात हो रही है ना, फिर आतंकवादी या कश्मीर से जुड़ा हुआ है समस्या। मेन काम जो है कश्मीर है, कश्मीर के कारण ही आतंकवाद है इसका जो हाँ, इसीलिए पाकिस्तान उसका समर्थन करता है। सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान पर जो आतंक के ऊपर, उस पर आपका क्या विचार है? मैं उस कार्रवाई से संतुष्ट हूँ और सेना सराहनीय काम किया है, लेकिन इस कार्यक्रम में अभी बहुत कुछ बाकी है, उसको पूरा करना है। माने ये कम कार्रवाई है, कम कार्रवाई और ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ। ये तो सरकार भी कर रही है, हमारा मंत्री, रक्षा मंत्री भी कर रहे हैं कि ये मतलब अंतिम नहीं है, और भी होगी। हम एज ए पब्लिक भी कह रहे हैं कि अंतिम नहीं है, और भी होगी। मैंने ऐसा आपको महसूस हो रहा है? जी जी जी, सरकार सेना और करेगी। जी जी जी। है यहाँ जो आम लोगों को मार दिया गया था, उसके एवज में पाकिस्तान पर जो भारतीय सैन्य कार्रवाई किया गया है, उस पर आपका क्या विचार है? कार्रवाई जो हुआ है सही हुआ है, कार्रवाई सही हुआ है और कार्रवाई करना चाहिए। क्या मतलब, मैंने कैसे कार्रवाई करना चाहिए? और आतंकियों को मारना चाहिए उन लोगों को जो मारा लोग, वो ठीक किया उन लोगों ने? हाँ ठीक किया, ठीक किया। हमारा सेना जो किया ठीक किया, सेना वो ठीक किया। हाँ। और उन लोगों ने जो किया वो गलत किया। माने आम नागरिकों को मारना वो उचित नहीं था। यही ना, जो सेना ने जो कार्रवाई किया, जो सरकार ने कार्रवाई किया, उचित किया। भारत में जो कार्रवाई किया है, सैन्य कार्रवाई, उस पर आप क्या कहेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान मनोबल बढ़ाने का है, और सेना के कोई भी जो कार्य किए उस पर प्रश्न चिन्ह या सवाल उठाने का किसी भी नागरिक का कोई भी अधिकार नहीं है, और खास करके भारत के। इससे सेना का मनोबल गिरेगा, और सेना कुछ भी कहे उसको आंख मूंद कर मान लेना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो आज विपक्ष के लोग हैं भारत में, विपक्ष के लोग राजनीति करते हैं, सेना से मत सवाल करिए। जब आप अपने सरकार में थे उस टाइम सेना को कितनी आज़ादी, चाहे फ्रीडम, चाहे सहूलियत, और कितने सैन्य साधन दे रहे थे, उसके अपेक्षा में मोदी सरकार तक दे ही रही है, और देने के लिए उनसे सेना के सुझाव भी मांगती है और उस पर अमल भी करती है। जो आज पाकिस्तान आतंकवाद परस्त जो देश है, वहाँ पे जो आतंकवादियों का ट्रेनिंग कैंप पे जो हमला हुआ, सराहनीय कार्य हुआ, और ये हमले का नेतृत्व खास करके जो नारी शक्ति जो है, नारी बंधन शक्ति, ये उसका श्रेय किया गया है। जो आदि कालों से जो असुरों के खिलाफ देवी देवताओं को जो नेतृत्व दुर्गा जी जो करते थे, तो उसी तरफ आतंकवाद के खिलाफ ये सैन्य कार्रवाई की लीड 2 महिलाएं कर रही थी, और 2 महिलाएं में खास एक मुसलमान समुदाय के, वो राष्ट्र भक्त, देश प्रेम, और उनके जो पूर्वज, उनके जो घर के लोग, उनके पिताजी भी सेना में रह चुके हैं, और उसको देशभक्ति का किसी का सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि किसी भी समुदाय को, खास करके आतंकवाद को, किसी समुदाय से जोड़ कर नहीं देखना चाहिए। और जो पुलवामा में जो लोगों को, ये टूरिस्ट लोगों को हुआ, टूरिस्ट लोग को भी अब कश्मीर जाने से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहिए, बचना चाहिए। अपने यहाँ पेड़ पौधे लगाएंगे नहीं, अपने यहाँ या उत्तराखंड जाइए,
जो और भी ठंडे प्रदेश है, क्या ज़रूरत है मौत के मुंह में गले लगाने का, जब वहाँ समस्याएं का जड़ कश्मीर ही है। और कश्मीर में जो निवासी जो रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, वह खास करके महिलाएं को वहाँ पाकिस्तान में शादियाँ करने से रोक लगाने चाहिए। और जो ये हमले के बाद से 35 से 40 लाख भारत में पाकिस्तानी नागरिकता के लोग पाए गए, चिन्हित किए गए, जिनको वो पाकिस्तान भेजने का कार्य किया जाए। और जो पाकिस्तान के लोगों को अंग प्रत्यारोपण होता है, जो इलाज के लिए नाम पे लाते हैं, क्योंकि मुसलमान जो लोग होते हैं ये अंग दान नहीं देते हैं, डोनेट नहीं, बल्कि लेने के लिए सबसे आगे रहते हैं। और उन पे रोक भी लगे और उनसे एक बॉन्ड भराया जाए, कराया जाए। और जो बाहरी लोग हैं, एक ही उनका वीज़ा जो है और नागरिकता, पाकिस्तानी नागरिकता को वैध किया जाए, अवैध किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और जो भी सहूलियत जो दे रहे हैं उनको तुरंत पाकिस्तान भेजने का कार्य करें। आम नागरिक है और यहाँ के आरा का जो आम नागरिक है उनका कहना है कि भारत ने जो सैन्य कार्रवाई किया है वो बहुत ही सराहनीय है। हमारी सेना जो कार्रवाई किया है वो बहुत ही अच्छी सराहनीय कार्य है। उसके लिए पूरा देश के नागरिक उनके साथ है।